और ये जो कैलकुलेशन कि कौन मोटा है कौन पतला है, ये मैं 2 दिन के बाद फेसबुक पे डाल दूंगा। तो आप अपने आप को जोड़ घटा सकते हैं कि आप मोटे हैं या पतले हैं, या आप कोरोना की जद में हैं या नहीं हैं। अगर ये फेसबुक पे आपको ना मिले तो मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको वो समीकरण, गुणा भाग करने वाला समीकरण आपको हम भेज देंगे। तो आप पता लगा सकेंगे कि क्या आपका वजन खतरनाक स्थिति में है या नहीं है। बहुत दिनों से आप लोग यही सुनना चाह रहे थे कि भैया चीन में लॉकडाउन क्यों नहीं लगता है। बाहर तक खबर नहीं आती थी, लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा है कि चीन इसको रोक नहीं सकता है। चीन के 22 शहरों में फुल टोटल लॉकडाउन लग गया है, वो भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से। चीन इस वेरिएंट के लिए, इस नए वाले कोरोना के लिए जिम्मेदारी भारत के सिर पर डालता है कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब थी, उसकी वजह से नया खतरनाक डेल्टा वेरिएंट दोबारा आ गया है। लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है, तो वे बाद में आएंगे उसके ऊपर। सबसे ज़रूरी ये है कि चीन, जिसकी लगभग सारी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और लगभग सभी लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके थे, जो कि अब फिर से हो रहे हैं, और अब 22 शहरों में टोटल लॉकडाउन लग गया है। चीन ने पूरी दुनिया के साथ अपने यात्रा समझौते फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। मतलब कि अब चीन जाने के लिए दुनिया से कोई भी फ्लाइट अब मौजूद नहीं है। स्थितियां बिल्कुल वुहान वाली हैं जो 2019 में था। चीन और भारत 2 ऐसे देश हैं जो सच्चाई नहीं बताते हैं, लेकिन जिस तरह के मैट्रिक्स, जिस तरह के मेजरमेंट्स चीन ले रहा है, उससे एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर वुहान के बाद सबसे बड़ा कोरोना आउटब्रेक इस समय हुआ है। और मध्य चीन को फिर से दोबारा वैक्सीनेटेड किया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी वैक्सीन चीन की थी, जो इस समय पाकिस्तान में लगवाई जा रही है, पुरानी वैक्सीन जो चीन की थी वो इस नए वेरिएंट पर काम नहीं करती है। तो ये थी कहानी कि चीन में इस समय आफत ठीक से आई हुई है, अपने यहाँ आफत आने वाली है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तैयारी कर लें, आपके हाथ में है। और जो कह रहे हैं कि छोड़िए, या सबको तो हो चुका है और अब नहीं होगा, फलाना है ढिमाका है, छोड़िए उन बातों को, वो तो हो चुका है, लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अब क्या डरना। देखिए भैया, आपको कोरोना होगा नहीं होगा, अगर नहीं होता है बहुत अच्छी बात है। ये 4-5 बातें समझ लीजिए, इनको समझे रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। बाकी राम बनाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, इसमें और कोई क्या कर सकता है। 4-5 बातें बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली ये हैं कि अगर आप मोटे हैं तो अगर आपने वैक्सीन भी लगवाई हुई है तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। आप अगर दुबले पतले हैं और आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपके पास सुरक्षा के कई अच्छे चरण हैं। देखिए, वैक्सीन केवल आपके शरीर को लड़ना सिखाती है, लड़ना शरीर को ही पड़ेगा, वैक्सीन लड़ती वड़ती नहीं है किसी चीज से। तो जो लोग दुबले पतले हैं उनके लिए तीसरा चरण उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना दूसरा या पहला था। वजह सिर्फ ये है कि जो लोग दुबले पतले होंगे उनके फेफड़ों को, उनकी किडनी को सूजन होने के बाद उपलब्ध मात्रा में जगह मिलती रहेगी, जिससे कि वो काम थोड़ी और देर तक कर ले जाएंगे, और वो थोड़ा जो और देर है वही आपको बचाने में काम आएगा। सूजन ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ। आपका पैर वैर सूज जाता है, आप देखते होंगे इतना फूल गया है, बिल्कुल उसी तरह से शरीर के अंदर के अंग भी, उनमें भी सूजन आती है जब उनको खाना पीना सही मात्रा में नहीं मिल रहा होता है या किसी चीज से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप मोटे तगड़े रहे होंगे बिल्कुल, तो अंदर जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि सूजन की वजह से आपका जो ऑर्गन, आपका वो शरीर का अंग है, वो अंदर की तरफ भी काफी छोटा हो जाता है, इसलिए वो काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। तो अगर आप हल्के रहेंगे, जैसे पैर की सूजन मोटी वाली नहीं होती है, उसी तरह से जब आप हल्के रहेंगे तो वो मोटा वाला जो हिसाब किताब है उसके लिए जगह रहती है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जो लोग दुबले पतले हैं और जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बांट तो लोगों को सकते ही हैं, लेकिन अगर आप मोटे हैं और आपको शुगर है तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। हर हाल में दोनों डोज लगनी ज़रूरी है। जब तक दोनों डोज नहीं लगेगी आप अपने को सुरक्षित मत मानिए। पहली डोज केवल टेस्ट के लिए होती है, बहुत जरा सी, कि क्या आपके ऊपर इसका कोई खराब रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। जब 3 हफ्ते में कोई खराब रिएक्शन नहीं होता है तब सेकेंड डोज, मेन फुल डोज दी जाती है। वो सेकेंड डोज होती है, वो 3 हफ्ते के बाद दी जाती है। जब तक वो नहीं लगेगी अपने को आप सुरक्षित नहीं मानिए,
क्योंकि वो आपको सुरक्षा देने वाली नहीं है। हाँ, एक और बात, बहुत जनकर लोग बोलते हैं कि भैया हमको तो कोरोना एक बार हो चुका है, आपका बार बार होगा। भैया खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, दिल का दौरा, एड्स, सब चीज दोबारा होता है। संक्रमण में आएंगे, दोबारा हो जाएगा। आपने टीका वीका लिया होगा तो उससे आप लड़ के निपट के निकल जाएंगे, नहीं लिया होगा तो वही रगड़ देगा। लेकिन अगर हो चुका है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा। संक्रमण के जद में आएंगे तो आपको वो जरूर होगा। एक बार अगर आपको कोरोना हो गया है तो अभी तक के वैज्ञानिक रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगले 28 दिन तक आपको दोबारा कोरोना होने का संभावना कम होती है, अगर आप एक बार कोरोना से बच के निकल चुके हैं। तो अगर कोरोना आपको हो चुका है तो अगले 28 दिन तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है या दुबले पतले हैं तो 10 से 11 महीने आप सुरक्षित हैं। ये जो शोध कहता है 10 से 11 महीने आप सुरक्षित हैं। उसके बाद एक बूस्टर डोज लगेगी। यहाँ पर फाइजर और मॉडर्ना की बूस्टर डोज आ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बूस्टर डोज जब लगवाने का नंबर आएगा, जैसे कि मुझे वैक्सीन लगी थी जनवरी में, जो कि शुरुआती दौर था, तो उम्मीद ये की जाती है कि 1 महीने के अंदर अगर दवा आ जाती है तो बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बूस्टर डोज मतलब कि एक बार और टीका लगेगा। कोशिश ये की जा रही है कि टीका ना लगना पड़े, महंगा पड़ता है, उसकी जगह पर कोई गोली आ जाए जो कि आसान होती है। जैसे आपको वायरल का बुखार होता है तो जो आप गोली खा के अपना बुखार उतार लेते हैं, वो बूस्टर डोज ही एक तरीके की, तो उस तरह की गोली आ जाएगी तो आपको जब भी कोरोना होगा आपने गोली खाई और निकल गया मामला। उसके बाद से ये महामारी की लिस्ट से हटा दिया जाएगा और बीमारी बन जाएगा। भाई वायरल में भी अगर गोली आपको नहीं मिलेगी ना तो रगड़ देगा वायरल भी आपको कोरोना की तरह से। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा एक आइडिया मिल गया होगा कि जो ये नया डेल्टा वेरिएंट है, जिसके लिए अब चीन भारत को दोषी बना रहा है, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। तो आप इस चक्कर में, इस ख्वाब में बिल्कुल मत रहें कि हमको वैक्सीन लग गई है या हमने फलाने की सूंघ ली है तो हमको असर करेगी और हमको नहीं होगा। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। आपका वजन अगर ज्यादा है तो भैया बच के रहिए। आपको कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। वजन आपको, खाना पीना आपको सुधारना होगा, और वैक्सीन 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 उसके बिना काम नहीं चलेगा जब तक कि दवा की गोली नहीं आती है। तो आज का यहीं तक का था। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा बार बार आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये तीसरी लहर आपके दरवाजे तक बिल्कुल पहुंच रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1.5-2 महीना रह गया है। 1.5-2 महीने के अंदर आप तक ये पहुंचेगी। जिसकी तैयारी बेहतरीन होगी निपट लेगा, जिसकी तैयारी नहीं बेहतरीन होगी निपट जाएगा। आज का यहीं तक का था, फिर मिलते हैं अगले भाग में। एक मैंने लकड़ी का गमला बनाया, उसका आपको मेरा लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका लकड़ी का बहुत बढ़िया मैंने गमला एक बनाया है। उसका मैं DIY एक प्रोजेक्ट डाल दूंगा, और आप लोगों को बनाना हो तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन कि कौन मोटा है कौन पतला है, ये मैं 2 दिन के बाद फेसबुक पे डाल दूंगा। तो आप अपने आप को जोड़ घटा सकते हैं कि आप मोटे हैं या पतले हैं, या आप कोरोना की जद में हैं या नहीं हैं। अगर ये फेसबुक पे आपको ना मिले तो मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको वो समीकरण, गुणा भाग करने वाला समीकरण आपको हम भेज देंगे। तो आप पता लगा सकेंगे कि क्या आपका वजन खतरनाक स्थिति में है या नहीं है। आज के यहीं तक। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सारी जो कोरोना की खबरें हैं अपने यहाँ तब पहुँचेंगी जब ये दरवाजे तक पहुँच जाएगा। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी मर्जी आपकी। फिर मिलते हैं। आज का यहीं तक का था।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।